नीतीश कुमार को पोस्टर के जरिए 2024 में पीएम कैंडिडेट बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आज भी पटना में जेडीयू दफ्तर पर एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में लिखा है, देश ने ठाना है 2024 में नीतीश को पीएम बनाना है। इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि नीतीश कुमार देश को श्रेष्ठ समाज वाला भारत बनाएंगे। पोस्टर में नीतीश को सरदार वल्लभ भाई पटेल बताया गया है। तो ये देखिए, ये वो पोस्टर है। पोस्टर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार को 2024 में पीएम कैंडिडेट बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, तैयारी शुरू हो चुकी है। ये पटना में जेडीयू दफ्तर पर पोस्टर लगा है। पोस्टर देखिए, लिखा है, देश ने ठाना है 2024 में नीतीश को पीएम बनाना है। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ ये स्लोगन कि देश ने ठाना है, चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो 2024 में नीतीश को पीएम बनाना है। साथ ही इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि नीतीश कुमार देश को श्रेष्ठ समाज वाला भारत बनाएंगे। तो नीतीश कुमार, जिन्होंने भ्रष्ट नेता बर्दाश्त नहीं होंगे ये बयान दिया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में निशाना साधा था कि भ्रष्टाचारियों ने एक साथ आकर नया सियासी ध्रुवीकरण शुरू किया है, उस पर नीतीश कुमार ने अब अपना पक्ष रखा है और कहा है कि भ्रष्ट नेता बर्दाश्त कभी भी कतई नहीं किए जा रहे हैं। इस बीच एक ये पोस्टर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरे के तौर पर दिखाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो 2024 में नीतीश को बनाना है पीएम, ये कवायद अब शुरू हो गई है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र सिंह भी हैं पटना से। पहले शैलेंद्र, आपका रुख करेंगे, ये जो आज हम पोस्टर देख रहे हैं 2024 के लिए नीतीश कुमार को पीएम चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, कवायद शुरू हो चुकी है और कहें कि जदयू ने ही नहीं, जदयू के जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से ये कवायद शुरू कर दी गई है। कल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन मांझी, जिनकी पार्टी हम हैं, और उसकी तरफ से एक कहें कि एक ट्वीट किया गया था, जीतन राम मांझी की ओर से एक ट्वीट किया गया था, और उन जो नीतीश कुमार हैं उनको बिहार का सरदार पटेल बताया गया था, और ये कहा गया कि सरदार पटेल ने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाया। और बिहार के जो पटेल हैं यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो पूरे देश को 2024 में जब पीएम बनेंगे तो श्रेष्ठ समाज वाला कहें कि भारत बनाएंगे। और साफ तौर पर उन्होंने एक स्लोगन दिया जिसको आपने पढ़ा कि देश ने ठाना है 2024 में नीतीश कुमार को पीएम बनाना है। तो ये कह सकते हैं। और जदयू की ओर से भी एक पोस्टर कल जारी किया गया था, या कहें कि एक उनकी पार्टी की ऑफिशियल उसमें पोस्टर लगाया गया है, और ये लिखा गया है कि बिहार ने देखा अब देश देखेगा। यानी बिहार देख चुका है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस मॉडल की बात करते हैं, जिस अपने कहें कि सुशासन की बात करते हैं, उसको लेकर उनकी पार्टी ने पोस्टर लगाया। और एक कहें कि बीजेपी पर हमला करने वाला पोस्टर, या कहें कि पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करने वाला पोस्टर है, उसमें लिखा है जुमला नहीं हकीकत। यानी कि अब एक तरह से कहें पोस्टरों के जरिए, जैसा आपने कहा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनको पीएम पद का एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि एक बात हम यहां और कहना चाहेंगे, जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए के चंद्रशेखर राव, और उन्होंने बैठक की थी, 1.5 घंटे तक बैठक चली थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और उसमें जो लबोलुआब निकला और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। बिहार ने वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी कि एक नेता हाथ पकड़ के बैठा रहा है, दूसरा नेता उठकर जाने के लिए तैयार है, और तेलंगाना मॉडल की चर्चा हो रही है, बिहार मॉडल उसमें कहीं नहीं था। तो ये कह सकते हैं कि इन विरोधाभासों के बीच में यही विरोधाभास है जिसे लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार या प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरे के तौर पर स्थापित किया जाएगा। रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, हम ये पोस्टर देख रहे हैं, पोस्टर को देखकर साफ हो जाता है कि 2024 के लिए तैयारी यहां पर शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद
पद के चेहरे के तौर पर सामने लाने के लिए, लेकिन एक बीजेपी विरोधी फ्रंट बनाने की जो कोशिश है या एक प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर किसी को लाने की जो कोशिश है, वो कोशिश शुरुआत से ही मुश्किल रही है। और जिस तरीके से बुधवार को हमने के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसके बाद ये और साफ हो जाता है कि बड़ा मुश्किल है इस तरीके से किसी एक नाम पर सर्वसहमति से एक किसी चेहरे को आगे लाना 2024 के लिए। बिल्कुल अदिति, देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही बात कर रही, जब सवाल यही पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, केसीआर ने उस पर कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया, गोल मटोल जवाब दिया था। लेकिन आप देखिए कि ये विडंबना ही है कि जब ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं, विधानसभा चुनाव जीतती हैं, तो पूरे देश का दौरा करती हैं और सारे विपक्षी दलों को लगता है, चाहे उस मानसिकता के लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है। लेकिन 6-8 महीने बाद फिर ममता बनर्जी अपने स्टेट में सीमित हो जाती है। अब नीतीश कुमार के सामने यही विकल्प है कि उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा है, वहां पर जिसके घुर विरोधी थे आरजेडी के साथ रिश्ता बनाया है। अब उनके पास एक ही विकल्प बनता है कि 24 में एक उम्मीदवार बनने की वो कोशिश करे। जेडीयू की तरफ से तो है ही, वो जिस तरह के पोस्टर की बात की है शैलेश ने बताया, लेकिन क्या राहुल गांधी उनको मानेंगे, क्या ममता बनर्जी उनको पीएम कैंडिडेट मानेंगे? यही तमाम सवाल है। रविंद्र, आपको रोकूंगी यहाँ, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल प्रधानमंत्री मोदी के दिए बयान पर पलटवार किया है। नीतीश ने कहा है कि भ्रष्ट लोगों को कोई नहीं बचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, वही नए सियासी ध्रुवीकरण को जन्म दे रही है। और अब इस पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है प्रधानमंत्री मोदी पर। सुनिए क्या बोले हैं वो। भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहां कौन भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है, कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। तो यहां हमने नीतीश कुमार की बात सुनी। रविंद्र, जिस तरीके से नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जा रहा है, लेकिन यह सच है कि जिस दिन से अपनी सरकार को नए गठबंधन के साथ वो लेकर आए हैं, दागी मंत्रियों की वजह से उनकी बहुत किरकिरी हुई है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार की एक छवि क्या बनी थी कि सुशासन बाबू, जिसमें भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था दोनों समाहित था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया दूसरी बार, तैसे ही ये आरोप उन पर लगने लगा भ्रष्टाचारियों को बचा रहे। जिस तरह से पीएम ने संकेतों में भी कहा, हालांकि इसको खुद ही नीतीश कुमार नकार रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार ये जो आरजेडी के विरोधी हैं उन पर चस्पा किए हुए आज से नहीं, लगभग 2 दशक से, और उनके साथ नीतीश कुमार हाथ मिलाए हुए हैं। देखिए वहाँ शासन चलाना और देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना, वो भी सामूहिक विपक्ष का, ये काफी टेढ़ी खीर है। ये 90 के दशक नहीं है जहां पर देवगौड़ा या फिर आई के गुजराल प्रधानमंत्री बन जाते थे वैसे मुश्किल घड़ियों में। लेकिन इस बार क्या राहुल गांधी उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि माना जा रहा है कि अगले हफ्ते जब नीतीश कुमार शायद दिल्ली आ रहे हैं तो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी पर वरीयता देंगे? नीतीश कुमार के जितने विपक्षी दल हैं उनकी यही सोच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को सत्ता से तो हटाना है, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, नीति क्या होगी, इस पर कोई एकमत नहीं है। ममता बनर्जी नहीं है, मायावती नहीं, अखिलेश नहीं, सोनिया गांधी नहीं, तो फिर नीतीश कुमार क्या बिहार के 40 सीटों लेकर और 40 में भी क्या बीजेपी को पूरी तरह से खत्म करके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? अभी भी सवालिया निशान है। बिल्कुल बिल्कुल जी रविंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो